हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर करंट अफेयर। देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों कल के करंट अफेयर को एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत के सबसे बड़ा पिगी मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है मेघालय राज्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 12 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 जो है किस दिन मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 12 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, 2020 दोस्तों इससे क्योंकि ये जो है वो हर सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो सितंबर महीने का जो दूसरा शनिवार था वो 12 सितंबर को पड़ा था, इसी वजह से ये 2020 में 12 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूएनआईसीईएफ ने बॉलीवुड अभिनेता को यानी किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है, के लिए अपनी सेलिब्रिटी वकील का नियुक्ति की है। तो ये दोस्तों किया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि एरो इंडिया 21 फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम द्विवार्षिक एयर शो के किस संस्करण में होगा। तो दोस्तों ये 13वां संस्करण है इसका। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक क्या है वो है 105वां। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें पिछले साल की तो पिछले साल भारत का जो रैंक था दोस्तों वो था 79। ठीक है दोस्तों, तो इस साल 26 रैंक नीचे गिर के भारत का रैंक जो हो गया वो 105 हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न दोस्तों कि इंजीनियर दिवस भारत में किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन द इंजीनियर डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 15 सितंबर को। ठीक है, तो भारत में 1968 से हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस जो है मनाया जाता है, ताकि राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों को योगदान को पहचान जो है पहचाने जा सके। ठीक है, यह दिन दोस्तों भारत के इंजीनियर अग्रणी सर मोक्ष गुंडम, ठीक है, वैश्वर्या जिसे सर एमवी के नाम से भी प्रसिद्ध जाना जाता है, जो कि एमवी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी जयंती के दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सर एमवी को आधुनिक मैसूर के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 1955 में भारत के निर्माण में उनका असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया है राजेश खुल्लर को। ठीक है, तो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के में कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति से यानी कि एसीसी ने राजेश खुल्ला को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल तक की जो है उनका कार्यकाल रखा है, यानी कि जो उनकी अवधि होगी वो 23 अगस्त 2023 तक जो है उन्हें अपना कार्यकाल संभालना होगा। ठीक है, खुल्लर जी जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में जो तैनात है। ठीक है, वो नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। ठीक है, कार्यकारी निदेशक के रूप में खुल्लर जो है वो विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम राजेश खुल्लर है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की दोस्तों। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो डेविड मलपास उनका नाम है, और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो जुलाई 1944 में हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में एस एन डी, ठीक है, भारत में एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 2020-2021 में जीडीपी की अनुमानित विकास दर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2020 एंड 20 एज पर द एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स। ठीक है, तो दोस्तों इसके हिसाब से -9% जो है वो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो एस एंड पी जो है ग्लोबल रेटिंग्स ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण 5% संकुचन के अपने पिछले अनुमान के विपरीत वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत का जो जीडीपी है वो 9% तक अनुबंधित किया है, -9% यानी कि नीचे गिराया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों अगर फिस्कल 2022 की, तो एस एन बी का जो 6% के जीडीपी की
वृद्धि की उम्मीद की गई थी। और वहीं अगर बात करें 2022 और 2023 के लिए, तो सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि होगी वो 6.2% होने का अनुमान जो है S&P रेटिंग्स ने लगाया है। ठीक है, S&P दोस्तों क्या है, ये एक तरीके से ग्लोबल रेटिंग है, जैसे कि मूडी रेटिंग्स हो गया, S&P रेटिंग्स हो गया, एक तरीके से रेटिंग है जो जीडीपी के अंकन को नापते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ प्रमुख नोटों की। ठीक है, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस में। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अध्यक्ष हैं जॉन बेरिसफोर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों योशिहिदे सुगा। ठीक है, तो जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव, ठीक है, योशिहाइड सुगा, ठीक है, को देश के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी और जापान के प्रधानमंत्री पद के नए प्रमुख के रूप में जो है चुना गया है। ठीक है, 71 वर्षीय अधिकारी 16 सितंबर 2020 से कार्यकाल का प्रभार जो है वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, सुगा जो है वो प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए आयोजित पार्टी चुनाव में 534 वैध मतों में से 377 से अधिकतम वोट मिला उन्हें, जिन्होंने अगस्त 2020 में घोषणा की थी कि वे स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, मतलब जो जापान के जो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वास्थ्य के कारण जो है इस्तीफा देने का फैसला किया गया था, और उसके बाद जो है योशिहाइड सुगा को, ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो राजधानी है जापान की टोक्यो और वहां की मुद्रा है येन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोविड-19 के कारण निधन हो चुके चनेश राम राठिया किस राज्य के पूर्व मंत्री थे। ठीक है, चनेश राम राठिया हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो वो छत्तीसगढ़ के मंत्री थे। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो अनुभवी कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का जो है निधन जो है कोविड-19 के कारण हुआ है। बहुत ध्यान देने की बात है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 के कारण किस मंत्री का निधन हुआ है, तो वो है चनेश राम राठिया। ठीक है, उन्हें 1977 में पहली बार जो है तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश में, ठीक है, धर्मजीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में विधायक के रूप में जो है वो चुना गया था। ठीक है, राठिया ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अगर राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ गठन के बाद अजीत जोगी सरकार 2000 से 2003 के में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था। ठीक है, और अब जो है इनका निधन हो गया है, और वो किस वजह से हुआ है, कोविड-19 के वजह से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं कि समीर कुमार खेर को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, समीर कुमार खेर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट विच ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया है एडीबी, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने समीर कुमार खेर को एशियाई, ठीक है, विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं एडीबी के नाम से हम इसे जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, खरे जो है 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, ठीक है, असम कैडर के अधिकारी हैं। वह जो है वर्तमान वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में जो है सेवानिवृत्त थे। ठीक है दोस्तों, उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद के लिए जो है पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेश तक जो है नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का जो अध्यक्ष है उनका नाम है मात्सुगा अस्कावा। ठीक है, उसका जो मुख्यालय एडीबी बैंक का वो है मांडलुक, फिलीपींस में। ठीक है, और एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर से 1966 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो दोस्तों ये भी जो है 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थापित की समीक्षा करने के अवसर जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो लोकतंत्र दोस्तों एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है, और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, ठीक है, नागरिक समाज और
व्यक्तियों द्वारा पूर्ण भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदर्श हर किसी के द्वारा हर जगह आनंद लेने के लिए एक वास्तविकता में बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जो दिवस है दोस्तों 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम में घोषित किया गया था और 2008 में पहली बार ये जो दिन है वो मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने, ठीक है, वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के अमेरिकी संचालन के लिए बोली लगाई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉन द बिडिंग फॉर द यूएस ऑपरेशन ऑफ द वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बिडिंग जीती है वो ओरेकल ने जीता हुआ है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते पूरी जानकारी के लिए। टिकटॉक ने ओरेकल को अपने अमेरिकी कार्यों के लिए अपना प्रौद्योगिक भागीदारी जो है वो चुना है। माइक्रोसॉफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में टिकटॉक का अधिग्रहण करने की भी कोशिश में था। ठीक है, लेकिन जो है वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म जो टिकटॉक है, ऐप है, कि चीनी मालिक ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने अमेरिकी कार्यों के लिए भागीदार बनाने के लिए जो है ओरेकल को चुना है। ठीक है, मैंने कि माइक्रोसॉफ्ट को ना चुनकर उन्होंने ओरेकल को चुना। बात करते हैं अगर पिछले महीनों के हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के अनुसार दोनों संस्थाओं द्वारा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर 20 सितंबर तक एक अमेरिकी कंपनी को अपने अमेरिकी कार्यों को नहीं बेचा तो टिकटॉक अमेरिका में अवरोध हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो है टिकटॉक का जो अमेरिका का जो भी जो है काम है, जो भी सब कुछ है, अगर वो किसी अमेरिकी कंपनी को अगर नहीं सौंपा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 20 सितंबर से टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से टिकटॉक ने यह फैसला लिया और ओरेकल के साथ पार्टनरशिप की, ताकि ओरेकल जो है वो जो भी टिकटॉक का रेवेन्यू होगा या जो भी टिकटॉक का वर्क होगा अमेरिका के कंट्री में, वो ओरेकल हैंडल करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज ए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये दोस्तों चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह जी को। ठीक है, तो जनता दल, ठीक है, यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, उच्च सदन के ध्वनि मत को उनका नाम साफ कर दिया। ठीक है, हरिवंश को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव जो है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल जो है वो अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो राज्यसभा के सभापति का नाम है एम वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।